हेलो एवरीवन, सुन डॉक्टर के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। कल करवा चौथ का त्योहार था, सबका मन गया। अच्छी खासा चांद देवता भी जल्दी ही टाइम पे आ गए थे, जो कि टाइम था 7:55 या 7:58 का टाइम था, लेकिन आ गए थे, जल्दी आए गए थे। और कल लहंगा पहना था, तो शाम को सोच रही थी कि क्योंकि बहुत सबसे ऊपर जाके चाची जी के सबसे ऊपर जाके अग देना पड़ता है, वहीं से दिखता है। मैं तो अपनी छत पे चढ़ती नहीं, पहले 15 अगस्त पे चढ़ती थी, अब तो वो भी चढ़ना छोड़ दिया। तो चाची जी के यहीं चली जाती हूँ, क्योंकि फिर वैसे भी पैर हाथ लगाने के लिए उनके जाना पड़ता है, तो फिर इजी सही हो जाता है, दोनों काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चेंज कर लूँ कपड़े, लेकिन अब 10-15 मिनट में निकलने वाला है। इतनी देर में फोन आ गया था मेरी तो रानी का कि चांद निकल आया। वो छत पे ही थी, देख रही थी, कह रहा बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो मैंने भी कहा चलो, कहता है कि अब तो चांद निकलने की तैयार करो, अब क्या चेंज करने। तो बस फिर उसके बाद खाना वाना हुआ बस। और आज सुबह उठते ही सुस्ती इतनी आ रही है, जैसे पता नहीं कहाँ कौन सा सफर किया हो, क्या किया हो। बेटी भी ऑफिस गई तो उसको भी इतनी सुस्ती आ रही थी, नींद से इतनी आ रही थी। और रात को मैं कह रही थी सो जा सो जा सो जा, तो बस मोबाइल पकड़ लो तो नींद नहीं आती। उसको क्या कहो, हमारी भी यही हालत है। मतलब कोई काम बचता नहीं है 10 बजे के बाद, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मोबाइल को पकड़े। और कुछ यही समझ में नहीं आता कि मोबाइल में हम ऐसा क्या देख रहे हैं, और नींद ऐसी खराब कर लेते हैं फालतू में। थोड़े रूटीन वगैरह चेंज करने हैं। कहते हैं कि आज शाम को 10 बजे, 9:30-10 बजे तक हम निमट जाते हैं, तो भैया तब कटेंगे। क्योंकि सुबह 4 बजे अगर मैं ब्रह्म मुहूर्त में प्रॉपरली अगर उठ के ना करूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा दिन नहीं बनता। अभी भी मेरे को नींद से ऐसी आ रही है, तो यही ऐसा दिन खराब हो जाता है फिर। अब इसलिए आज से रूटीन चेंज करना है। बस 9:30-10 बजे जब खाना खाने के बाद थोड़ी देर अंदर ही अंदर चक्कर लगाने के बाद बस सो जाना है। और चलो आज मन की बात में हम बात करते हैं कि बहुत किसी ने कही है, बहुत लाजवाब बात कही है, बहुत लाजवाब की है कि हम कैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है हम कैसे हैं। क्योंकि जो जिसके प्रति जो राय बना लेता है, हम तो वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्त रहो, खुश रहो, क्योंकि हम कैसे हैं ये हमें ही पता है। जो दूसरे के लिए तो हम वैसे ही हैं जैसे उनकी हमारे प्रति राय होती है। तो चलो इसी के बाद ब्लॉग को खत्म करते पहले साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। ओम साईनाथ है नमा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। और जैसे कि आज भोले बाबा का दिन है, तो ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। आज मैं अपने ब्लॉग में डालूंगी भगवान शिव से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर डालूंगी आज, क्योंकि वैसे तो मैं शिव पुराण मेरे को स्टार्ट करना था, लेकिन अभी मैं कर नहीं पा रही, क्योंकि उसके लिए कंटिन्यूसली एक टाइम का रखूंगी, जैसे साई चरित मानस का रखता था। और अभी फेस्टिवल चलते हैं तो मुश्किल हो जाता है। फेस्टिवल आ रहे हैं, अभी वही अष्टमी आएगी, फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद ही फिर दिवाली आ जाएगी, भैया दूज को विश्वकर्मा डे, तो उसके बाद से स्टार्ट करूंगी शिव पुराण। तो इसी के साथ कहता है कि आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। बधाई से टाटा बाय बाय। और शाम के मिलते हैं, जो ही 4 से 6 बजे का जो टाइम होता है, उसके बीच मिलते हैं साईं बाबा की एक नई लीला के साथ। छोटी छोटी कथाएं होती है, थोड़ी देर की होती है, जिसमें थोड़ी सी बात हो जाती है, फिर बाकी कथा हो जाती है। चलो फिर इसके साथ टाटा बाय बाय।